नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में संसद अध्याय पढ़ रहे थे और इस अध्याय के अंतर्गत हमने अब तक राज्यसभा के संगठन एवं संरचनाओं के बारे में जाना है। अब हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं और आज देखते हैं लोकसभा, यानी लोकसभा की संरचना कैसी होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इन सब बातों को आज हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि संसद के जो 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों अंगों में लोकसभा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका मुख्य कारण है कि जितने भी मंत्री होते हैं, यानी केंद्र सरकार के मंत्री, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोकसभा किस सदन के सदस्य हैं, वो प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए लोकसभा को बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है संसद का। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा का विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या उससे पहले भी, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा का गठन जो है उसकी प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा के गठन के प्रक्रिया का वर्णन कहाँ है? तो आर्टिकल 81 में है, यानी इसी आर्टिकल के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। और लोकसभा का जो पहली बार गठन किया गया था वो 2 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम गठन कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1952 को और बैठक हुई थी प्रथम 13 मई 1952 को। इसके बाद देखते हैं इसके सदस्यों की संख्या। आरंभ में जब हमारा संविधान बना था उस समय लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 तय की गई थी। अधिकतम संख्या कितनी तय गई थी? 500। लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 552 कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो है 552। इस 552 में से तय किया गया कि 530 जो है वो राज्यों से आएंगे, इसके बाद 20 आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं 2, इनको नॉमिनेट किया जाता है और 530 जो राज्यों से आते हैं ये चुन करके आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से भी चुन कर आते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में अधिकतम सीमा क्या है? इसकी 552 है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य उपस्थित हैं, यानी वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या है वास्तविक में, वो है 545। वर्तमान में कितनी है? तो 545 है। इनमें से जो है वो 524 जो है वो भारतीय राज्यों से आते हैं और 19 आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जिनको कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में वास्तविक संख्या क्या है? तो 545 है। दोस्तों, ये जो 552 है सदस्य, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। यानी जब 1971 में जनगणना हुई थी उस समय जो जनसंख्या था उसके आधार पर लोकसभा के सीटों की संख्या जो थी वो 552 तय की गई थी और इसी को बढ़ाते बढ़ाते अंततः 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक। यानी कि 2026 तक जो है
वो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा जो होगी वो 552 ही रहेगी। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य और न्यूनतम सदस्य किस किस राज्य से आते हैं। तो राज्यों में सर्वाधिक सदस्य जो हैं वो आते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 80। उसके बाद महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 48। अब आप पूछेंगे कि इतना अंतर क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी की जनसंख्या बहुत अधिक है और हमने पहले ही चर्चा की है कि 1971 में जनगणना जो हुई थी उसमें जो जनसंख्या थी उसके आधार पर लोकसभा सदस्य तय किए गए थे। तो इसीलिए यूपी में जो है वो 80 लोकसभा सदस्य हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 हैं। इसके अलावा न्यूनतम सदस्य जो आते हैं उन राज्यों में सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम का नाम है। इन तीनों राज्यों से मात्र एक एक लोकसभा सदस्य आते हैं। इन तीनों राज्यों से मात्र एक एक लोकसभा सदस्य चुन करके आते हैं। दोस्तों बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार से कितने लोकसभा सदस्य चुन करके आते हैं? तो बिहार से 40 लोकसभा सदस्य चुन करके आते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो लोकसभा सदस्य हैं वो कहाँ हैं? दिल्ली में 7। दिल्ली के अलावा जम्मू और कश्मीर, जिसको कि हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, वहाँ 5 लोकसभा सदस्य उपस्थित हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को तो उनमें आते हैं दादर तथा नगर हवेली एवं दमन व द्वीप। यहाँ से 2 लोकसभा सदस्य चुन करके आते हैं। इसके अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख, यहाँ से मात्र एक एक सदस्य चुन करके आते हैं। यहाँ से कितने सदस्य चुन करके आते हैं? तो मात्र एक एक सदस्य चुन करके आते हैं। तो ये थी लोकसभा में सीटों का बंटवारा कहाँ कितना है। अब हम देखते हैं कि इसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार से होता है। गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार से होता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं वे सभी मतदान कर सकते हैं। इसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। पहले जो वयस्क मताधिकार में थी वो उम्र सीमा 18 वर्ष नहीं थी। पहले कितनी थी? पहले 21 वर्ष थी। इसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संशोधित किया गया और उम्र सीमा तय की गई 18 वर्ष। उम्र सीमा क्या तय की गई? 18 वर्ष। यानी कि अब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लोकसभा सदस्य जो चुने जाते हैं उनके चुने जाने की योग्यता क्या है। तो सबसे पहली जो योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। उनकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति में कितनी थी? 35, फिर राज्यसभा में 30 और लोकसभा में 25, यानी 5-5 वर्ष घटते आ रहा है। जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य में भाग लेते हैं, लोकसभा सदस्य के चुनाव में भाग लेते हैं, वो पागल या दिवालिया न हो, यानी उसको पागल घोषित न किया गया हो और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहीं भी लाभ के पद पर नहीं हो और देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची में उसका नाम दर्ज हो। तो क्या क्या योग्यताएं हैं? तो सबसे पहला कि भारत का नागरिक हो। उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्र सीमा 25 वर्ष हो। वो पागल या दिवालिया न हो। राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में कहीं भी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। इसके अलावा
किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मैंने यहाँ पे सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि 5 वर्ष से पूर्व भी इसका विघटन हो सकता है। कब हो सकता है? तो यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे अपने पद से, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का विघटन हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित कर सकता है, इसलिए इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, परंतु सामान्यतः 5 वर्ष होता है। यानी कि अगर एक लोकसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करती है तो वो 5 वर्ष तक कार्य करती है। उसके बाद फिर से नई लोकसभा के लिए चुनाव कराए जाते हैं और फिर से नए लोकसभा का गठन होता है। इसके अलावा देखते हैं कि किन मामलों में लोकसभा सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी उनसे लोकसभा सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख है वह है कि उन पर किसी भी भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में दोषी साबित नहीं होना चाहिए। यानी यदि आप किसी भी भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में दोषी साबित हो चुके हैं तो आपको अपने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा दल बदल कानून के तहत उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा यदि वो लगातार 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहते हैं तो भी उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो इन स्थितियों में लोकसभा सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज लोकसभा से जुड़े कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की है, और आपको ये जानकारी कैसा लगा वो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।